कैसे हैं दोस्तों। देखिए 2026 में जितने भी एग्जाम्स होने हैं उनके लिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। जहाँ पे भी जिस भी एक्सरसाइज मतलब एग्जाम में या वनडे एग्जाम्स में आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है ना। 20 क्वेश्चंस हम लोग डेली करते हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। 15 से 16 मिनट की या ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 मिनट की वीडियो रहती है ये। आप इसको डेली देखा कीजिए। 10वीं क्लास आज हमारी है। हम लोगों ने बाकी की 9 क्लासेस हम लोग ले चुके हैं। उसमें आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी डिटेल तरीके से मैंने बताया है। कुछ क्वेश्चंस में मैंने नहीं बताया है डिटेल में, मतलब डायरेक्टली आंसर हैं तो फिर उसमें क्या ही डिटेल में। लेकिन मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 2 है, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था। अष्टाध्यायी इसका सही रहेगा। देखिए इसमें क्या थे, आपके 8 अध्याय थे। क्या थे, 8 अध्याय के बारे में बात किया था। और ये किस भाषा में था, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तीसरा है, विक्रम संभवत कब आरंभ हुआ था। विक्रम संभवत जो था कब आरंभ हुआ था। ईसा पूर्व 50, ईसा पूर्व 47, ईसा पूर्व 55, ईसा पूर्व 57। तो आपका सही आंसर रहेगा ईसा पूर्व 57। ठीक, ईसा पूर्व 57 में क्या था, विक्रम संभवत आपकी स्टार्ट हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, गांधार कला। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। जो गांधार कला है वो किन दो कलाओं का संयोजन है। एक मिनट, तीसरे के बाद में चौथा, हाँ सही है। गांधार कला जो है किस का मतलब दो कलाओं का संयोजन है, कॉम्बिनेशन किस किस का है। कहने का मतलब ये है, ध्यान रखिएगा इसमें हिंदी, हिंद 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 ये तो मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, हिंद तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बात यह है कि ये किसका है, रोमन का है, ग्रीक का है, इस्लामिक का है कि चाइनीज का है। तो ध्यान रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, हिंद यूनाइन। हिंद और ग्रीक, हिंद और ग्रीक का जो है, इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन ही गांधार कला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो गांधार कला है वो क्या है, आपकी कॉम्बिनेशन है इन दो शैलियों का। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें दो शैलियां मिली हुई हैं, एक हिंद और यूनान। मतलब इन दोनों कलाओं को मिला करके एक कला बनाई गई, जिसको गंधार कला के नाम से जाना गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें से और कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या, बनेगा तो देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीक रोमन बौद्ध आर्ट और के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, स्कूल। हम्म, यार वह कौन सा स्कूल है। स्कूल क्यों होना चाहिए यहाँ पर, ये तो सारे के सारे साम्राज्यों के नाम दे रखे हुए हैं, या फिर डायनेस्टीज के, या फिर वंश के नाम दे रखे हुए हैं। चलिए, इस वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं, बाद में देख लेंगे इसको। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो 6, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। गंधार कला, मथुरा कला, शुंग कला, मधुबनी कला। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा, गंधार कला को ही हम क्या कहते हैं, ग्रीको बौद्ध कला कहते हैं। ग्रीको बौद्ध कला कहते हैं, या फिर यूनानी बौद्ध भी कहते हैं। ठीक है ना, शैली भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट, क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफ आर्ट टेस्ट राजवंश के तहत विकसित हुई। किस राजवंश के तहत
हुई थी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सेम है, उसका भी और इसका भी आंसर आपका सेम रहेगा। हाँ, ये बोलते तो मैं बोल सकता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। मौर्य, चौल, कुषाण, नंद। तो आपका इसमें आंसर सही रहेगा। ध्यान रखिएगा, कुषाण वंश इज द राइट आंसर। कुषाण वंश के टाइम पर ही गंधार कला का क्या था, प्रचलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां है, गंधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला है? यूनान की है, ग्रीस? किसकी है? यूनान, ग्रीस की ही है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां डैश डैश बनी होती हैं। द फिगर्स ऑफ द मथुरा कला, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज मेड ऑफ डैश, संगमरमर, ईंटें, धब्बेदार लाल पत्थर, ग्रेनाइट। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? देखिए, जो मथुरा कला जो होती है उसमें कैसी, देखिए धब्बेदार जो होती है ना, धब्बेदार पत्थर जो होते हैं उनसे ही इनकी क्या है, व्यवस्था अच्छी बनती है। कहने का मतलब ये है, जो मथुरा कला के जो जितने भी मूर्तियां या जितनी भी कलाएं दिखेंगी वो धब्बेदार पत्थर की ही दिखेंगी। किसका सी आंसर आपका सही होगा? ध्यान रखिएगा, धब्बेदार या बलुआ पत्थर बोलते हैं जिसको हम, क्या बोलते हैं? बलुआ पत्थर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? बलुआ पत्थर। ठीक, उससे का ही उपयोग किया जाता है, कहने का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के राजवैद्य थे? हु अमोंग द फॉलोइंग वॉज द रॉयल फिजिशियन ऑफ कनिष्का? वासुमित्र, नागार्जुन, चरक और पतंजलि। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, चरक इज द राइट आंसर। जो चरक थे वही क्या थे, क्या थे? फिजिशियन थे, रॉयल फिजिशियन थे। ठीक है, मतलब राजवैद्य थे। क्या थे? राजवैद्य थे, कनिष्क के राजवैद्य थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, इसकी बात कर रहा है, देखो, चलो इतना ही काफी है। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? मतलब कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? हरिशेन, विशाखदत्त, बाणभट्ट, चरक। इसमें से आपका सही आंसर होगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध थे? इसमें से आपकी बात कर रहा है, तो कौन थे? डी इज द राइट आंसर। चरक जो थे चिकित्सा पद्धति में बहुत ज्यादा विद्यमान इंसान थे। ठीक है, कहने का मतलब यह, तो इनको बहुत ही ज्यादा ज्ञान था चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक, हाँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां प्रश्न है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कान्हा, सिमुक, हल, गौतमी पुत्र। गौतमी पुत्र। देखिए, जो सातवाहन के थे वो थे आपके सिमुक। कौन थे? सिमुक इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा। देखिए, आपके मौर्य वंश जो था उसके बाद में जो है दक्षिण भारत, मतलब जो नीचे का भारत है जिस पर श्रीलंका लटक रही है, ठीक है ना, वही वाला एरिया जो कर्नाटक और ये तमिलनाडु वाला एरिया जो है, मतलब जो दक्षिण वाला एरिया है, उस टाइम पर जैसे ही मौर्य वंश था उसके बाद में क्या था, प्रभावी जो राज्य था वो सातवाहन राज्यों में से था। ध्यान रखिएगा, जो सातवाहन है। और इस राजवंश के जो संस्थापक हैं, मतलब जो पुराण हैं उनके अनुसार एक सिंधुक या सिमुक या सिप्रवक नाम के जो व्यक्ति हैं वही क्या है, इसके संस्थापक हैं। देखिए, 3 नाम बोले हैं, सिंधुक, सिमुक और सिप्रवक, सिप्रक। ठीक है, ये जो है नाम इनमें से है। अब इनमें से आपको देखो सिमुक दे रखा है हुआ तो सिमुक लगा दिया। अब तीनों नाम दे रखे होंगे और नीचे दे रखा होगा ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज आपको करेक्ट लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 13, गौतमी पुत्र सतकर्णी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व डैश डैश साम्राज्य के महानतम शासक थे। द गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डैश डैश एम्पायर ऑफ द सेकेंड सेंचुरी एडी।
के बाद की बात कर रहा है ना, ईसवी शताब्दी ईस्वी की बात कर रहा है। चोला, सातवाहन, चेरी, राष्ट्रकूट किस राज्य से थे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, सभी को पता है। इसमें क्या है, गौतमी जो थे सातवाहन के थे। किसके थे, सातवाहन जो साम्राज्य थे उसी के थे। दूसरी शताब्दी के थे, महानतम राज्य में से एक थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, 14वां प्रश्न है, गौतमी पुत्र सतकर्णी एक डैश 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 शासक थे। मौर्य, सातवाहन, पूर्वी गंगा, पार्थियन। तो सभी को पता है सातवाहन जो थे, सातवाहन शासक थे, मतलब सातवाहन के ही एक शासक थे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल है। देखिए, ये जो है ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये जो दे रखे हैं इसके बारे में, महाकालेश्वर उज्जैन, सूर्य मंदिर कोणार्क, जैन मंदिर खजुराहो, श्रृंगेर मठ, चिकरमुल्लर जिला, इसमें से आपका सही है, मतलब नॉट करेक्टली मैच्ड वाला पूछ रहा है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही रहेगा। ठीक है, बताइएगा और इसका आंसर क्या है ये आपको कमेंट करना है। ये आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है क्योंकि ये टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेली हेलिओडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है। एविडेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द वैलिज्म इन इंडिया, द हेलिओडस पिलर इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी। लखनऊ, कानपुर, उज्जैन, विदिशा। इन चारों में से कौन सी जगह पर स्तंभ मतलब है। तो ध्यान रखिएगा, विदिशा इज द राइट आंसर, विदिशा में ही ये स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि विदिशा कहाँ पर स्थित है तो वो एमपी में स्थित है। कहाँ पर है, एमपी में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां प्रश्न है, अवेस्ता। अवेस्ता जिसे जेंद्र अवेस्ता भी कहा जाता है, किसकी पवित्र पुस्तक है। अवेस्ता जिसे जैन अवेस्ता भी कहा जाता है, ये किसकी पुस्तक है। जरोस्त्र धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म, इसमें से आपका सही होगा जरोस्त्र धर्म। जरोस्त्र धर्म इज द राइट आंसर। ठीक है, अवेस्ता जिसे ये बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां से आपका क्या है, गुप्त काल स्टार्ट होता है। क्या होगा, गुप्त काल के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होताएंगे। घटोत्कच जिसने 290 से लेकर के 305 ईस्वी तक ईस्वी में राज्य किया था, किस साम्राज्य का राजा था। घटोत्कच की बात कर रहे हैं। गुप्त साम्राज्य, कणव साम्राज्य, शुंग साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। सभी को पता है गुप्त काल स्टार्ट है तो गुप्ता एम्पायर इज द राइट आंसर। गुप्त काल का एक राजा था जो लगभग चलो ठीक है, इतना ही ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22वां, 320 से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश का भारत पर शासन था। कहने का मतलब यह है, हायसोला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी और मगध डायनेस्टी, इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा। 320 से लेकर के 555 की बात, वो 550 के बीच की बात कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा गुप्ता डायनेस्टी इज द राइट आंसर। गुप्त राजवंश का शासन था, ध्यान रखिएगा। 275 275 से लेकर के 550 के बीच में
इसका शासन था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, जो घटोत्कच थे वो आई थिंक थे 290 के बीच में, वो तो सेकंड राजा के समथिंग है आई थिंक, लेकिन जो गुप्त काल का जो तो मतलब गुप्ता जो डायनेस्टी है उसकी जो स्थापना की थी वो श्री गुप्त जी ने की थी 275 ईसा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईसवी में, सॉरी, ईसा नहीं, ईसवी में 275 ईसवी में ही श्री गुप्त जी, श्री गुप्त ने ही क्या की थी, इसकी स्थापना, स्टेबलाइजेशन किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो घटोत्कच जी हैं वो दूसरे शासक थे। कौन से थे? दूसरे शासक थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा अजंता गुफा अजंता गुफाओं से संबंधित नहीं है? अजंता गुफाओं से संबंधित नहीं है। वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, वे बौद्ध कला से सुसज्जित हैं, वे प्राचीन भारत को प्रयुक्त तकनीकी को दर्शाते हैं, उसमें फूल पत्तियों के चित्रण नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, इस बात को आपको बताना है। तो डी इज द राइट आंसर। इसमें क्या है? फूल पत्तियों के चित्र नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, इतना काफी है। देखिए, वो महाराष्ट्र में भी स्थित है, उसमें बौद्ध कलाओं से संबंधित है, और उसमें प्रयुक्त तकनीकों को के बारे में भी बात की गई है। ठीक है ना, जो पुरानी तकनीक थी उनके बारे में भी बात की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना नहीं काफ़ी है, अभी एक क्वेश्चन और होना चाहिए। चलिए एक और देखते हैं। अभी 19 हुए थे, हाँ ये हो गया। 4वां प्रश्न है, यही आपका लास्ट है, 20वां प्रश्न। ठीक है ना, निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम के लिच्छवियों से दहेज में मिला था। जो लिच्छवी थे उनसे दहेज में मिला था। उज्जैन, साकेत, प्रयाग और पाटलिपुत्र, इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, जो लिच्छवी थे, मतलब उनकी ससुराल थे, कौन सा राज्य मिला था, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आजकल तो भैया दहेज में क्या मिलता है? मोटरसाइकिल ले लो, सोने के लिए बेड ले लो, ठीक है, कार ले लो, ये सब मिलता है। उस टाइम पर तो राज्य के राज्य दे देते थे। ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। पाटलिपुत्र ही क्या मिला था? चंद्रगुप्त प्रथम को मिला था। और जो लिच्छवी की राजकुमारी, क्या नाम था उनका? कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी से इन्होंने ब्याह, मतलब शादी की थी, उसमें ही आपको पाटलिपुत्र मिला, मतलब इनको पाटलिपुत्र मिला था। क्या नाम था? कुमार देवी। इनसे ही क्या किया था? शादी की थी, मतलब मैरिज कर ली थी भैया। ठीक ना, उसी में क्या था? दहेज में मिला था। मतलब उस टाइम पर भी दहेज था। इस टाइम पर जो है तो वो तो है ही है, उस टाइम पे भी दहेज का क्रेज था। ठीक है, अच्छा दूल्हा चाहिए तो दहेज अच्छा दीजिए। अब भैया तुम्हें दहेज चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़िए, अच्छी नौकरी लीजिए, और दहेज तो भैया सभी मांगते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस बेटी के बाप को क्या बोले जो अच्छा दूल्हा देखते हैं। चलिए, ये तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है, इस पर बहस नहीं कर सकते। केवल पढ़ने पर ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए, और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लीजिएगा नौकरी पाने के बाद में। हाँ तो भाई, वीडियो, हाँ लेकिन शादी करने से पहले ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भैया शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के पास में। शेयर कर रहे हो या मत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। ठीक है, बस इतना कर लीजिए, काफ़ी है। शेयर कीजिए मत कीजिए कोई बात नहीं, शेयर करने के लिए हम किसी को नौकरी पर लगा देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, लाइक कर लीजिए और उससे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।